दोस्तों, मैं अभी भी बरेंडा में ही हूँ और विद्युत विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। यहाँ बरेंडा पर जो विद्युत विभाग है पूरी तरह से देखने नहीं आता है। यहाँ की जो भी लाइट की व्यवस्था है पूरी तरह से जर्जर पड़ी हुई है। ये कोई कहने की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और जमीन से, और इसका लेवल आप देख सकते हैं कि जमीन के लेवल में ही रखा हुआ है। इस पर जानवर, छोटे छोटे बच्चे कभी भी आकर इससे टच हो सकते हैं और वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये जो पीछे, ये जो हमारे ऊपर देख रहे हैं, ये 11,000 लाइन आई हुई है और इस पर ये जो क्लिप होना चाहिए, तो क्लिप की व्यवस्था अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। यहाँ पर जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं उन्होंने इन तारों में क्लिप नहीं लगाया। इसका कारण ये है दोस्तों कि जब भी लाइट आती है तो ये जो तारें हैं नंगी, ये जल जाती हैं और हमेशा टूटती रहती हैं, क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। और यही कारण है कि गांव की अक्सर लाइट बिगड़ी ही बनी रहती है और गांव वासियों को इस तरह की गर्मी में लाइट की समस्या का सामना करना पड़ता है दोस्तों, और गर्मी में ऐसे ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों की लापरवाही दोस्तों। और इस ट्रांसफार्मर के नजदीक ही ये घर बने हुए हैं और इसकी जो नजदीकी जमीन के लेवल से रखा गया है, इस लापरवाही से कई बार इन घरों में आग भी लग चुकी है। दादी लोगों का कहना है, दादी आइएगा थोड़ा बताइएगा, दादी इससे क्या नुकसान होता है आपको? दादी ये गाँव के को बैल मर गया है। अच्छा, आई एकदम हमारे गेरवारे में आग लग रही है। अच्छा, तो ये कब से इसी तरह है खुला? गेरवार नहीं, ये तो बहुत दिन से जैसे धारा का ऐसे खुला। अच्छा, हमेशा। हाँ। दोस्तों देख सकते हैं कि दादी का कहना है, ये दादी लोगों का ही घर है, ये पूरा जो बस्ती बनी है, ये जब से यहाँ लाइट है हमेशा से इसी तरह रखा गया था और इसी तरह कोई भी दुर्घटना हो भी सकती है। दादी का कहना कि एक बार इसमें एक जानवर आकर मौत के घाट उतर गया था। ये जो क्षतिग्रस्त तारे लगी हैं इनको ठीक किया जाना चाहिए। इन पर जो क्लिप नहीं लगी है, क्लिप लगाई जाना चाहिए ताकि ये बार बार चिटचिटाए नहीं, जले नहीं। देख सकते हैं ये चारों तरफ से खुला हुआ है, इस पर जाली की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये सबसे बड़ी अधिकारियों की लापरवाही है। इस पर दोस्तों कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर जाली की व्यवस्था कराई जाए, सारी चीजों की व्यवस्था कराई जाए। और भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो विद्युत लाइन आई हुई है ये 11,000 लाइन है और आप देख सकते हैं कि इसके सभी खंभे इधर उधर झुके हुए हैं। ये भी विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ना तो कोई देखने आता, ना तो सुनने आता, ना ही इसकी गर्मी में मरम्मत कराई जाती। इसलिए बरसात के सीजन में अक्सर खराब होते रहते हैं। कभी पोल टूट जाता है, कभी तार टूट जाती है और इस वजह से ग्रामवासियों को लाइट की बहुत बड़ी परेशानी होती है। रात में इतनी भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है कि लोग सो तक नहीं पाते हैं। शहर के लोग तो आराम से सोते हैं, लेकिन गांव में इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और आप देख सकते हैं कि ये 11,000 लाइन है, ये जो खंभे हैं ये सभी जर्जर हो चुके हैं कि आप सभी खंभों को देख सकते हैं कि पूरी तरह से जर्जर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इतनी हाई वोल्टेज है ये, लेकिन फिर भी ये जो तारों की हाइट है ये कितनी नजदीक है और इसका कुछ पता नहीं कि कब न टूट जाए और कब लोग इसकी चपेट में आ न जाएं। और इधर भी दिखाइए कैमरामैन कि इधर के भी जितने भी पोल हैं सारे के सारे झुके हुए हैं और ये जो तार है कितने नजदीक सी है और इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। विद्युत विभाग की बहुत बड़ी ये लापरवाही है कि इस पर ध्यान नहीं दे रही है और कभी भी इससे दोस्तों हादसा हो सकता है, कभी भी ये तार टूट सकती है और लोगों को इसके चपेट में आ जाएंगे और चपेट में आने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए विद्युत विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसकी मरम्मत करानी चाहिए। लाइट बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि जब सूखा मौसम होता है, अप्रैल मई जून का मौसम होता है, तब विद्युत विभाग सोता रहता है। विद्युत विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो सोते रहते हैं और कोई कार्य नहीं करते। और जैसे ही जुलाई लगती है, बरसात का सीजन आता है,
तो लाइट कहीं ना कहीं से बिगड़ती ही रहती है। फिर इसके बाद जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों विद्युत विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और जितने भी जर्जर लाइनें हैं उनको मरम्मत कराना चाहिए, ठीक कराना चाहिए। और जितने भी खंभे हैं इस तरह के टूटे फूटे और जो लचके हुए हैं इनकी भी मरम्मत कराना चाहिए, ताकि दोस्तों कोई बड़ा हादसा होने से रुक सके और ग्रामवासियों को भी इससे दिक्कत न हो। अभी हम बरहेड़ा गांव में हैं और ये बांदा डिस्ट्रिक्ट के बांदा जनपद के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।